नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया में। दोस्तों, मैं इस YouTube चैनल के ज़रिए आप लोगों तक इंडिया की डिफेंस, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी के संबंधित रसिया को मिला की जानकारी की तरफ से बड़ा कोशिश करता हूँ। वो बड़ा झटका कैसे लगा वो सुनिए। हुआ यूँ कि दोस्तों, यूक्रेन से जंग छिड़ने से पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चाइना के दौरा पर गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने चाइना से मदद मांगी इस बारे में अगर कल को यूक्रेन के साथ जंग छिड़ जाए तो डेफिनेटली अमेरिका और वेस्टर्न देशों मिलकर रसिया पर सैंक्शन थोपेंगे, बैन लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा। रसिया की इकोनॉमी पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा और चाइना रसिया को इकोनॉमिकली सहायता देगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो दोस्तों, चाइना तब मान गया था वो हेल्प करेंगे, लेकिन उसका कुछ शर्त था। वो रसिया से ये शर्त रखा कि वो भी वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करेंगे। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है जो ताइवान है वो चाइना का हिस्सा मानेंगे। तो रसिया ने तब मान लिया था कि हाँ चलो भाई, मान लेते हैं कि वो ताइवान चाइना की हिस्सा है। और रसिया ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था ताइवान को चाइना की हिस्सा ही माना था और ये कहा था कि वो वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। तो दोस्तों, अब जब यूक्रेन के साथ रसिया की जंग छिड़ चुका है और यूक्रेन के बीच जंग तीसरी हफ्ता पर आ गया है और विश्व के तमाम देशों से प्रतिबंधित रसिया की इकोनॉमी जब कोलैप्स कर चुका है, तब चाइना कह रहा है कि भाई नहीं, मुझे इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। सोचिए दोस्तों, जिस चाइना ने जंग को उकसाया है और रसिया को वो मदद करेगा ये वादा भी कर चुका है, वो पीछे हट रहा है। हमने पहले भी देखा है जब जंग की शुरुआत हुआ था तो चाइना रसिया के खुलकर रसिया को समर्थन कर रहा था। ऐसा तक वो अमेरिका को धमकी भी दी थी और अमेरिका किस किस देश पर आक्रमण किया था उसका एक लिस्ट भी जारी किया था। वही अब पीछे हट रहा है। तो दोस्तों, एक सवाल उठता है कि चाइना ऐसा क्यों किया। दरअसल दोस्तों, जब यूएसए को ये बात पता चल गई कि चीन रसिया की हेल्प करने वाला है, तो उसने चाइना को चेतावनी दी कि अगर तुमने रसिया की किसी भी प्रकार की सहायता की, चाहे वो इकोनॉमिकली हो और गोला बारूद देखी हो, तो वो सारे वेस्टर्न देश मिलकर चाइना को प्रतिबंधित कर देगा। और दोस्तों, इसका इतना गहरा असर हुआ चाइना पर कि वो तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वहाँ ये तक कह दिया कि जो रसिया को मदद करने की बात उठ रही है वो ज़रा सा गलत है और झूठ है। चाइना इस जंग में रसिया की किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगा। और तो और चाइना ने ये तक कह दिया कि वो इस जंग में ना ही रसिया की पक्ष में है और ना ही यूक्रेन के पक्ष में है। दोस्तों, मैं तो बोलता हूँ ऐसा दोस्त दुश्मन को भी ना मिले, क्योंकि पहले तो चाइना रसिया को सहायता करेगा ये बोलकर उसको जंग में धकेला, फिर खुद हाथ खड़ा कर दिया। क्या चाइना ये बात नहीं जानता था कि अगर वो रसिया की इस हालत में हेल्प करेगा तो सारी वेस्टर्न देश, नेटो और यूएसए उस पर प्रतिबंध थोपेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई देश परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई देश परमानेंट दुश्मन नहीं होता। दोस्तों, जहाँ पर रसिया ये दावा करता है कि चाइना उसका सबसे करीबी दोस्त है, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर और स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है, ऐसा तक रसिया और चाइना दोनों ही ये बात स्वीकार कर चुका है कि वो एक दूसरे का सबसे बड़ा एलाय है। वही चाइना अब रसिया को जंग पर धकेलकर खुद मज़ा दिख रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि चाइना पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिम्मेदार तो नेटो भी है
और सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है इस जंग के लिए वो है अमेरिका। और जेलेंस्की की बात तो छोड़िए, वो खुद फंस रहा है और देश को डुबा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया रसिया के ऊपर लगातार अपनी दोस्ती निभा रहा है। पहले तो यूएनएससी और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रसिया के खिलाफ लाए गए सभी मीटिंग्स में वोटिंग के दौरान एब्सटेन कर रहा था। और हाल ही में ये खबर सुनने को आई है कि यूएसए की तमाम प्रतिबंध के बावजूद भारत ने रसिया से क्रूड ऑयल परचेसिंग में हरी झंडी दिखा दी है। और ये जो क्रूड ऑयल भारत परचेस करेगा रसिया से, वो इंडियन करेंसी रुपी और रूबल में होगा। हालांकि वेस्टर्न देशों में इंडिया को लेकर काफ़ी प्रदर्शन हो रहा है। कई वेस्टर्न मीडिया ये तक भी कह दिया कि इंडिया रसिया को फंडिंग कर रहा है, जो फंड रसिया युद्ध में लगा रहा है। खैर, ये सब तो अलग बात है। रसिया से तेल के खरीदना वो इंडिया की मजबूरी है, क्योंकि अगर हम यूएई और सऊदी अरब से क्रूड ऑयल परचेस करें तो उसका कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी तरफ रसिया हमें वही क्रूड ऑयल मार्केट प्राइस के हिसाब से 25 से 27% छूट देकर बेच रहा है। खैर, इस बारे में आप लोगों का क्या राय है? क्या हमें यूएसए की बात मान लेनी चाहिए और रसिया से तेल क्रूड ऑयल परचेसिंग पर रोक लगाना चाहिए, या हमें रसिया से तेल परचेस करनी चाहिए? कमेंट करके बताइए। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।